हेलो एवरीवन। मैं आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ एंड दैट इज़ हेमरॉइड्स। हेमरॉइड्स मीन्स पाइल्स। कम ही लोग जानते हैं कि पाइल्स को ही हेमरॉइड्स कहा जाता है। तो बोथ आर द सेम थिंग, हेमरॉइड्स एंड पाइल्स। तो मेरा आप सब लोगों को पता ही है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मेरा एक ही मोटिव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करूँ, उन लोगों को अवेयर करूँ कि हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे पहचानें, कैसे उसका ट्रीटमेंट करें, और जो हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं या हम करते आ रहे हैं क्या वो ट्रीटमेंट सही ले रहे हैं। तो इसलिए मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती हूँ अपने टॉपिक्स के साथ। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि पाइल्स में होता क्या है। बेसिकली पाइल्स है क्या चीज़ और किस तरह के किस किस टाइप की पाइल्स होती है और उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पाइल एक तो होती है कि आपका एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। एक्सटर्नल हेमरॉइड्स में क्या होता है कि जो ये आपके बेसिकली अंडर द स्किन होती है, अराउंड द एनस। तो इसमें जब पेशेंट को बहुत मतलब बाउल मूवमेंट होती है, जब पेशेंट मोशन के लिए जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। नॉर्मली इसमें डिस्कम्फर्ट की पोजीशन ज़्यादा रहती है और पेनफुल रहता है, स्वेलिंग रहती है, इरिटेशन एंड ईचिंग होती है और ब्लीडिंग होती है। तो इसके ये 4 सिम्टम्स हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड्स के। और इंटरनल हेमरॉइड्स में क्या होता है, इंटरनल हेमरॉइड बेसिकली आपका बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता ये, लेकिन जब पेशेंट मोशन के लिए जाता है, बाउल मूवमेंट रहती है उसकी, तब उस टाइम पे उसको इरिटेशन और ईचिंग होती है और इसके साथ साथ उसको ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है। तो और जब वो मोशन के लिए जाता है उस टाइम पे उसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है। नॉर्मली आप इसे इंटरनल वाले में आप पता नहीं चलता क्योंकि इट इज़ बेसिकली लाइन अराउंड द रेक्टम। दिस इज़ लाइन द रेक्टम। ये रेक्टम के उसमें होती है। तो इसे हमें क्या करना है, ये तो आपकी 2 तरह की हुई। थर्ड वन इज़ थॉम्ब्रोस्ट। ये भी हेमरॉइड्स होती है। इसमें क्या होता है, जब आपको एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होती है और एक्सटर्नल हेमरॉइड्स के साथ आपको एक लंप बन जाता है तो उसको हम थॉम्ब्रोस्ट हेमरॉइड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपको बहुत सीवियर पेन होता है, स्वेलिंग होती है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो ये तो हो गए हमारे सिम्टम्स कि किस किस तरह की पाइल्स होती है और उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। थर्ड वन इज़ आपको इसके कॉजेज़ क्या हैं, कारण क्या है कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे बचेंगे कब, जब हमें पता होगा कि हमें इसके कारण पता चल जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है, अगर कोई पेशेंट मतलब नॉर्मली लोग बहुत ज़्यादा सिटिंग वर्क रहता है, कंटिन्यू सिटिंग वर्क है, वॉकिंग कम रहती है, फिज़िकल एक्टिविटी कम रहती है, तो ये उन लोगों को ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज़ अगर प्रेग्नेंट, नॉर्मली लेडीज़ में ये प्रेगनेंसी के टाइम पे हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे नॉर्मली लेडीज़ में देखी जाती है तो उनको उस टाइम पे डेवलप हो जाती है। एंड द मेन कॉज इज़ कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि इसका मेन कॉज यही है, जब आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं निकल पाते तो वो एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो ही आपको हेमरॉइड्स, पाइल्स क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली नॉर्मली हम जब भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम पाइल्स को दबाने का ट्रीटमेंट लेते हैं कि हम उसका जो पेन है उसके लिए लेते हैं, या फिर इन्फ्लेमेशन हो गया है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं इन्फेक्शन के लिए। लेकिन बेसिकली इसका कॉज है आपका कॉन्स्टिपेशन। अगर आप कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगे, आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो ये आपको नहीं होगी। इसको आप क्योर कर सकते हैं परमानेंट, ठीक है। एक रीज़न ये भी होता है, अगर कोई वेट लिफ्टिंग ज़्यादा करता है, हैवी वेट उठाता है, तो उसकी वजह से भी पाइल्स होती है। एंड नेक्स्ट इज़ जैसे कि एक्सरसाइज नहीं है, लैक ऑफ फाइबर फूड। अगर फाइबर फूड नहीं ले रहे हैं, फाइबर फूड कम ले रहे हैं तो भी पाइल्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लैक ऑफ वाटर, अगर पानी कम पी रहे हैं तो भी पाइल्स, क्योंकि ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो उस वजह से भी एक रीज़न है कि पाइल्स बढ़ जाती है, हो जाती है। तो आपको ये कॉजेज़ तो ये हो गए। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट बेसिकली हमें कॉजेज़ से ही पता चलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिपेशन होती है तो हमें कॉन्स्टिपेशन को क्योर करना है। कॉन्स्टिपेशन ना हो तो उसके लिए हमें हाई फाइबर फूड लेना है। इसमें आप एप्पल नहीं लेंगे, फ्रूट्स में जैसे एप्पल नहीं लेना है और एक अनार नहीं लेना है। ये 2 फ्रूट आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा सीजनल फ्रूट कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रूट ज़्यादा लेने हैं और आपको हाई फाइबर फूड में जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा हो गए। अगर आप रोटी ले रहे हैं तो उसमें हर्स की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए।
ठीक है, मतलब जो छान लेते हैं बेसिकली हस्क उसको कहते हैं, तो वो छना हुआ ना लेते उसको यूज़ करें, जिससे कि वो आपके हाई फाइबर में काम आता है। और इसके अलावा हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, ठीक है। पानी कम से कम 8 to 10 ग्लासेस वाटर ज़रूर लेना है पूरे दिन में, इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज होगी तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी। क्योंकि नॉर्मली जो लोग सिटिंग वर्क ज़्यादा करते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा जेंट्स में बेसिकली तभी पाई जाती है, क्योंकि उनका सिटिंग वर्क ज़्यादा रहता है और फिज़िकल एक्टिविटी कम रहती है। तो कोशिश करें रोज़ डेली कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइज में आप योग आसन भी कर सकते हैं, योग आसन में आप पवन मुक्त आसन ज़रूर करें, और कुछ आप इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। और मतलब इसमें आप भुजंग आसन भी करें, भुजंग आसन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ आप अर्ध मत्स्यन आसन होता है वो भी ज़रूर करें, गोमुख आसन भी करें, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ध्यान रखा जाए कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। और अच्छा, आप कॉन्स्टिपेशन को क्योर करने के लिए कुछ पाउडर्स घर में भी बना सकते हैं, जैसे कि सौंफ ले ली, थोड़ी सी सौंफ के साथ आपने उसमें गुलाब की पत्तियाँ मिला ली, अजवाइन का थोड़ा सा पाउडर, अजवाइन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि गर्म होती है, थोड़ा सा अजवाइन का पाउडर हो गया, त्रिफला हो गया, इन सबको मिला के आप एक पाउडर फॉर्म तैयार कर लें और रात को रोज़ खाना खाने के बाद 1 चम्मच खाएं, तो इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। एंड जो आप फाइबर सप्लीमेंट ले रहे हैं उस सप्लीमेंट में आपको ध्यान रहे कि मिथाइल सेलुलोज होना चाहिए, उस फाइबर का, उस सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें तो आप पाइल्स से 100% क्योर पा सकते हैं, जो लोग बहुत टाइम से परेशान हैं। और अगर फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे या एड्रेस पे आप मिल सकते हैं। और आई होपफुली कि मैं कोशिश करूँगी कि भाई मैं क्योर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।